टीकू और शेरू दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ में स्कूल जाते, खुद साथ में खेलते। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। शेरू टीकू के पास आया और बोला, अरे यार आज तालाब के पास चलते हैं, वहाँ नहाएंगे और मजा आएगा। टीकू डरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तालाब में कितना गहरा पानी है, अगर हम डूब गए तो? शेरू मुस्कुरा कर बोला, डर मन, मैंने कई लोगों को तालाब में मजे से नहाते देखा है। कोई पास में होगा, अगर कुछ हो गया तो मदद करेगा। टीकू ने कहा, ठीक है, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। शेरू जल्दी में बोला, नहीं, घर वालों से पूछोगे तो कभी जाने नहीं देंगे। चलो पहले एक बार देखते हैं, सब ठीक रहा तो रोज जाएंगे। धीरे धीरे तैरना सीख लेंगे। दोनों कपड़े लेकर तालाब पर पहुँचे। वहाँ कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। शेरू ने टीकू को आगे बढ़ने के लिए कहा। टीकू बोला, नहीं, यही नहा लेते हैं, आगे पानी ज्यादा गहरा होगा। शेरू बोला, तुम बहुत डरते हो। अच्छा, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, फिर तुम भी आ जाना। शेरू थोड़ा आगे गया और नहाने लगा। फिर उसने टीकू को बुलाया, आजा, पानी कम है, डरने की कोई बात नहीं। टीकू भी उसकी बात मान कर गया। दोनों ने खूब मजे से तालाब में नहाया। पहली बार तालाब में नहाने का मजा उन्हें बहुत आया। कुछ देर बाद थक कर वे किनारे आ गए। वे कपड़े बदलकर पानी का बैग वहीं छोड़ दिए और किनारे बैठकर बातें करने लगे। शेरू बोला, देखा कितना मजा आया? टीकू बोला, हाँ मजा तो आया, लेकिन डर भी लगा। शेरू मुस्कुराया, तू बेकार डरता है, पहली बार कुछ भी करते समय डर लगता है, अगली बार डर लगेगा। टीकू बोला, हाँ सही है, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। शेरू बोला, यहाँ कौन आता है? सब पास के कुएं से पानी लाते हैं। अगले कुछ दिन दोनों छप छप कर तालाब पर नहाने लगे। धीरे धीरे उन्हें तैरने में मजा आने लगा। फिर बारिश शुरू हो गई और तालाब का पानी भर गया। एक दिन शेरू बोला, टीकू चलो तालाब पर चलते हैं। टीकू डरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? पानी बहुत बढ़ गया है, कोई भी तालाब के पास नहीं जा रहा। शेरू बोला, कभी कभी थोड़ी बहादुरी करनी चाहिए, तू भी चल। टीकू मना कर दिया, लेकिन शेरू उसे खींच कर ले गया। तालाब के पास पानी तेजी से बह रहा था। शेरू पानी में गया और गिर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। टीकू डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास के खेत में काम कर रहे लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़े। उनमें से एक को तैरना आता था। उससे पानी में कूदकर शेरू को पकड़ लिया और किनारे खींच लिया। शेरू बेहोश था। टीकू उसके पास बैठकर रोने लगा। एक आदमी पास आया और बोला, बच्चा तुम दोनों तालाब में क्यों गए? पानी बहुत बढ़ गया था, अब इसके घर वालों को बुलाओ। टीकू दौड़कर शेरू के माता पिता को लेकर आया। जब उन्होंने देखा शेरू ठीक था और पैर के नीचे बैठा था, उसकी माँ उसे गले से लगा लिया। दोनों बच्चों को माता पिता ने बहुत समझाया और डांटा। इसके बाद स्कूल में भी कुछ दिन टीकू और शेरू की दोस्ती थोड़ी ठंडी हो गई। शेरू कई बार माफी मांगने की कोशिश करता रहा, लेकिन टीकू नहीं माना। कुछ दिन बाद शेरू को टीकू पर गुस्सा भी आया। उसने सोचा कि टीकू को सबक सिखाए। एक दिन जब टीकू स्कूल से घर जा रहा था, शेरू अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घेर गया। शेरू बोला, बहुत होशियार बनता है, जान से मरने से मैं बचा और नखरे तू दिखा रहा है, अब बताओ मेरा दोस्त बनेगा या नहीं? टीकू बोला, मेरे घर वालों ने तुझसे मिलने से मना किया है, वैसे भी तू बहुत जिद्दी है, तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं रखना। शेरू और उसके दोस्त मिलकर टीकू को मारते हैं और अधमरा छोड़कर भाग जाते हैं। जब टीकू के घर वालों को पता चला, वे उसे अस्पताल ले गए। वहाँ कई दिनों तक उसका इलाज चला। पिता ने पूछा, टीकू अच्छा किसने मारा तुझे? टीकू बोला, पिताजी मुझे नहीं पता, पीछे से गिर पड़ा और फिर कुछ लड़कों ने मारा, मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया। जब शेरू को पता चला कि टीकू घायल हुआ, वह बहुत डर गया। कुछ दिन बाद जब टीकू थोड़ा ठीक हुआ, शेरू उसके घर आया। घर में कोई नहीं था। शेरू बोला, दोस्त मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में था, लेकिन तू मेरा सच्चा दोस्त है, तूने मुझे बचाया, नहीं तो मैं पुलिस में जा सकता था। टीकू बोला, मैं तुझे सुधारना चाहता था, अगर मैं तुझे पुलिस में देता तो तू हमेशा के लिए अपराधी बन जाता और तेरे माता पिता का क्या होता? शेरू रोने लगा। टीकू ने उसे गले लगाया। चलो रो मत, अगले हफ्ते से फिर से साथ में स्कूल जाएंगे, मैंने अपने पिताजी से बात कर ली है। अगले हफ्ते से दोनों फिर से साथ साथ स्कूल जाने लगे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई।